बेच के हमको बुलवा काहे नहीं? गोबर ने मुंह में कालिख लगा दी। क्या किया? कहीं मारपीट कर बैठा क्या? चलकर पूछो उसी रांड से। आप साफ क्यों नहीं कहती? किस रांड को कह रही है? और किसको? कई महीने का पेट लेके घूम रही है। ना होता तो बात ना खुलती। अरे चुड़ैल ने लेके मेरे लड़के को ही चौपट कर डाला। लाया तो वही होगा। कहाँ है वो? कुछ दूर तक तो आगे आगे आता रहा। ना लौटा तो वो अपने घर चली आई। बैठी रो रही है। मैं कह देती हूँ तुमसे, उसे रखना है अपने सर पर रखे। हम उसे अपने घर में ना रखेंगे। अरे उसे घर में आने ही नहीं देना चाहिए था। मैं सब कुछ करके हार गई। धरना दिए बैठी है, टलती ही नहीं। अरे चल चल, देखो कैसे नहीं टलती है। घसीट के बाहर निकल। अरे देखो, हल्ला ना मचाना। रात बहुत हो गई है, सारे गांव में बात फैल जाएगी। अरे उसका इस घर में क्या रखा है? तो गोबर को भी बाहर निकाल देंगे। हम अपने मुंह में काली काहे लगाएं? अरे मुंह में काली जो लगनी थी सो लग चुकी। गोबर नहीं तो नहीं है, डुबोई है। नैया गोबर ने नहीं डुबोई है, इसी ने डुबोई है। वो तो बच्चा है। चल 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 कर पूछते हैं। बाहर निकल। चल बाहर। दादा, 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 अब तुम्हारे सिवा मुझे ठौर ही नहीं। चाहे मुझे मारो, चाहे मुझे काटो, लेकिन अपने द्वार से दुरदुराओ मत। डर मत। तेरा घर, तेरा द्वार। हमारे होते हुए कोई तुझे तिरछी आंखों देख नहीं सकता। वो जो बात जो लगेगा सब हम ले लेंगे। बेटी तू बस खातिर जमा रख। दादा, अब तुम ही मेरे बाप हो, अम्मा तुम ही मेरी माँ हो। मैं अनाथ हूँ, मुझे शरण दो। नहीं तो मेरे काका और मेरे भाई मुझे कच्चा खा जाएंगे। नहीं नहीं बेटी, तू रो मत। मैं देख लूंगी काका और भैया को। संसार में उन्हीं का राज थोड़े ही है। बहुत करेंगे, अपने गहने ले लेंगे। तू फेंक दे उतार कर, ठीक है? क्यों बेटी, तेरा तुझे क्या लगता है? कहाँ है गोबर? है गांव में या कहीं बाहर चला गया? बेटी तेरा मन क्या कहता है? मुझे तो शंका होती है कि वो कहीं बाहर चले गए हैं। कायर कहीं का। रे जिसकी बाह पकड़ी उसका निबाह करना चाहिए कि मुंह में कालिख लगाकर भाग जाना चाहिए। अब जो आए तो घर में ना बैठनी तू। हाँ चल, चलो घर चलो। पंचायत ने तुम्हारे मामले पे खूब गौर किया है। तुमने उस उल्टा को घर में रखकर पूरे समाज में बिस्बोया है। अगर गांव में यह नीति चली तो किसी की बेटी बहू की इज्जत आबरू सलामत नहीं रहेगी। अरे दुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का भी मन बढ़ेगा और पंचायत यह नीति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए
पंचायत ने तुम पर 100 रुपए नगद और 3 मन अनाज डांड लगाने का फैसला किया। कम है क्या? 5 मन अनाज हो गया। अरे पंचो, गरीब को सताकर सुख न पाओगे। अरे हम तो मिट जाएंगे, लेकिन मेरा शराब तुम्हें जरूर से जरूर लगेगा। अरे हमसे इतना बड़ा जरिमाना क्यों लिया जा रहा है कि हमने अपनी बहू को अपने घर में क्यों रख लिया? उसे रास्ते की भिखारी क्यों नहीं बनाया? ये कहाँ का न्याय है? हैं? धनिया तू चुप हो जा। तू क्यों बीच में बोलती है? पंच में परमेश्वर होते हैं, उनका जो न्याय है वो सिर आंखों पर। पंचो, मेरे पास जो कुछ भी है वो खलिहान के अनाज के सिवा और कुछ नहीं। मेरे घर में एक दाना नहीं। जो चाहे अब ले लीजिए, अब जो चाहे आप ले लीजिए। कैसे ले लो? मैं ना एक दाना अनाज दूंगी, ना एक कौड़ी दान। इसमें बूता है मुझसे चल कर ले। हमें नहीं रहना ऐसी बिरादरी में। इस बिरादरी में रहकर हमारी मुकुत ना हो जाएगी। चुप करा दो इसे। मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, तू चुप हो जा। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। और वो जो डांड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। कैसे मंजूर करूं? मैं नहीं करती मंजूर, और देखूंगी कौन हमसे डांड लेता है। पंचो, पंचो, मुझे मेरे जवान बेटे का मुंह देखना नसीब नहीं हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कुछ भी हुआ तो हम बिरादरी से दगा नहीं करेंगे। पंचों को मेरे बाल बच्चों पे दया आए तो परवरिश करे, नहीं तो हम अनाज लाते हैं। बिहारी, बिहारी, 3 मन अनाज पंचायत में पहुंचा देना कह देते हैं। घर रहन रखने का प्रबंध करने जा रहे हैं। क्या कहा? घर रहन रख दोगे? मैं पूछती हूँ, तुम इतने भोंदू क्यों हो? इन पंचों से पूछते, वो कहाँ के बड़े धर्मात्मा है। दादा दिन का लड़का माता दिन न जाने कहाँ कहाँ मुंह मारता है। बटेश्वरी ने ब्याज खा खाकर हजारों की संपत्ति बना ली, और चिंगूरी सिंह की दोनों औरतों को कौन नहीं जानता। घूंघट की ओर पे 70 घाट का पानी पीती है। तू क्यों बढ़ चढ़ कर बोलती है धनिया? अरे बिरादरी से अपराध तो क्षमा करवाना ही पड़ेगा ना। अरे काहे कराना पड़ेगा? किसी के यहाँ डाका डाला है, कहीं चोरी की है हमने। मैं हरिया रख लेना पाप नहीं, हाँ रखकर छोड़ देना जरूर पाप है। अरे रे, मेरे तो भाग ही फूट गए कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ गया। हम कैसे तुम्हारे बाप के पास? अरे मैं उनको क्या कहूँ, उनकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। ना जाने क्या देखकर भी नहीं हो। अरे मैं न था, दिल ना सही, बीते थी। तेरा पोता तो सुंदर है। अरे अनाज गया, घर भी चला जाए, पर ये जो लाख रुपए का बालक मिल गया है, ये तो तुमसे कोई नहीं छीन लेगा ना। उसे कौन छीन सकता है? अब तो बस गोबर की राह देखती हूँ। गोबर आ जाए तो धनिया अलग झोपड़े में भी सुखी रहेगी। हाँ आया तो हूँ। मैं पूछता हूँ, यही है तुम्हारा कल? तुमने ऐसी मुख से ऊँट पेट कर मेरे रुपए देने को कहा था। अब ऊँट तो कभी की पेट चुकी। अब लाओ मेरे रुपए मेरे हाथ में। अरे मैं तो, तुम तो जानते हो इस बार ऊँट हुई कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानता। अरे नहीं, मैं तो इस बार कुछ ही नहीं हुआ। दाने दाने की तंगी हो गई। मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे रुपए चाहिए। हाँ तो मैं तो इस वक्त तो मेरे पास रुपए नहीं है, और ना ही मुझे कहीं से उधार मिल सकता है। अरे नहीं विश्वास होता है तो चलो चलो घर में आके देख लो, जो मिलेगा ले जाना। मैं तुम्हारे घर में तलाशी लेने क्यों जाऊं? हाँ नहीं, मुझे इस बात से मतलब है कि तुम्हारे पास रुपए है या नहीं।
तो तुम्हें काहे से मतलब है? रुपया से। तुमने ऊँट बेचकर रुपए देने का वादा किया था। अब ऊँट बेच चुके, अब मेरे रुपए मेरे हवाले करो। रुपए तो मेरे पास नहीं है, जो कहो वो करूँ। मैं क्या कहूँ, तुम्हीं पे छोड़ देता हूँ। अच्छा अच्छा भैया, अच्छा तब मैं तुम्हारे दोनों बैल खोल ले जाऊंगा। हाँ। क्या बैल ले लोगे? और क्या? अरे दोनों बैल ले लोगे तो मेरा सर्वनाश नहीं हो जाएगा? भैया तुम्हारे बनने बिगड़ने की मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस अपने रुपए चाहिए। जो मैं कहूँ कि मैंने रुपए दे दिए तो अच्छा, अगर हाथ में गंगा जली लेकर कह दो कि तुमने रुपए दे दिए तो मैं सबर कर लूंगा। कहने को तो मन चाहता है, तुम कहेंगे नहीं। तुम कह ही नहीं सकते। हाँ भैया नहीं कह सकता, तुमसे हंसी कर रहा था। लेकिन बोला तुम मुझसे क्यों बैर पालते हो? अरे जुनिया के मेरे घर आ जाने से मुझे तो कोई सरग नहीं मिल गया। मिल गया सरज, मैं तो बैल ही तो मांग रहे हैं, तो दे क्यों नहीं देते? हमारे हाथ थोड़ी ना काट लेंगे। अरे मैं ना जानती थी ये हमारे पैर ही हैं, नहीं तो क्यों गाय लेकर अपने सर भी पत मोल लेती। उसी निगाड़ी का पौरा जिस दिन से आया मेरा सारा घर तहस नहस हो गया। बेटा हाथ से गया, 200 रुपए डांड अलग भरने पड़ गए। तुम अपने 200 रुपए को रोते हो? यहाँ लाखों रुपए की आबरू बिगड़ गई, उसका कुछ नहीं। देखो हो रही तुम्हारी कुशल इसी में है कि तुम उसे घर से निकाल दो, फिर ना हम गाय का दाम मांगेंगे और ना ही तुम्हारे बैल मांगेंगे। उसने हमारी नाक कटवाई है, अब मैं भी उसे ठोकरे खाते देखना चाहता हूँ। बस ये क्या कहते हो? मैं तो वो तुम्हारी बेटी है। हाँ वो मेरी बेटी है, लेकिन मुँह चली ने 7 पुस्तकों का नाम डुबा दिया। 7 पुस्तक का। हाँ तुम उसे घर पे रखे हुए हैं? छाती पर मूंग डलना नहीं तो और क्या बताओ? अरे मैं तो मेरी भी सुन लो, जो तुम चाहते हो ना होगा, 100 जन्म ना होगा। दुनिया हमारी जान के साथ है। हाँ अच्छा, तो तुम उसे घर से ना निकालोगी? नहीं, अरे तुम बैल ही तो ले जाने को कहते हो, तो ले जाओ। इससे तुम्हारी कटी नाक जुड़ती है तो जोड़ लो। बुढ़िया गए, लठ लेकर चलते हो, लेकिन सगाई की धुन सवार है तुम्हें। अच्छा है। अब तुम देखो बेटा, अब ना बोलना कि मेरा दोस्त है, अब मेरा कोई दोस्त नहीं। मैं तुम्हारे दोनों बैल अब खोल ले जाऊंगा। हाँ ले लो, फिर मत रो ना कि मेरे बैल खोल ले गए। नहीं रहूंगा। काका, तो मैं इस घर से निकल जाती हूँ, जैसे तुम्हारी मनोकामना। भीख मांगकर अपने और अपने बच्चे का पेट पालूंगी। अरे दूर जा मेरी नजरों के सामने से, कुछ नहीं कहीं की। भगवान करे मुझे फिर से तेरा चेहरा ना देखना पड़े। जा। अरे रे, तू कहाँ जाती है बेटी? अंदर चल, तेरा घर है ये, हमारे जीते जी भी और हमारे मरने के बाद भी। नहीं अम्मा, अगर मेरा सगा बाप ही मुझे धिक्कार रहा तो तुम भी मुझे डूब ही मरने दो। वैसे भी मुझे भागने के कारण तुम्हें दुख ही मिला है। जितने प्यार से तुमने रखा है उतने प्यार से तो सगी माँ भी नहीं रखती। अरे बेटी, ये तेरा बाप नहीं है, बैरी है, हत्यारा कहीं का। अरे माँ होती तो अलबत्ते उसे कदर होती ना। अरे ले आ मेहरिया, मैं कहती हूँ ले आ, जूतों से न पीटे तो कहना। भाई तो अब बात हो चुका भैया। चलो घर चलो। हाँ भाई, झिंगुरिया ने सारा का सारा ले लिया। चवेना को भी एक पैसा ही नहीं छोड़ा। हत्यारा कहीं का। ताड़ी पिए हो हैं? उसपे से कहते हैं चबेना के बेचाना भी नहीं छोड़ा। सांझ हो गई, जो पानी की एक बूंद भी कट तले गई हो तो वो मांस बराबर। दबा ली थी, उसकी ताड़ी पी ली।
जिससे लोगों को लगे कि खूब पिए, मगर सच कहता हूँ नशा नहीं है। 20 लिए थे 20 और कितने भरने पड़े? 100, हाँ 160 भरने पड़े। ठीक कुछ याद है? अरे बत्तियाँ तो कितने की तार हुई? 120 सब वही लुट गया। मेरे एक ढेला भी नहीं बचा। क्या? एक ठेला भी न बचा? नहीं। अरे मैं पूछती हूँ तुम जैसा घामड़ आदमी भगवान ने क्यों बचा? उठाकर सारे रुपए बहनोइयों को दे दिए। अब खेत में क्या चलाओगे? गोई कहाँ से आएगी? हल में आप जुतोगे या मुझे जोतोगे? जो होगा देखा जाएगा। कैसे देखा जाएगा? फूस की ठंडी है और किसी की देह पे लत्ता नहीं है। अरे हम सबको ले जाना, लेके और नदी में डुबाया एक बार। मजदूरी तो मिलेगी, मजदूरी करके खाएंगे। मजूरी करके खाएंगे। कहाँ है इस गांव में मजूरी? और कौन मुंह लेके मजूरी करोगे तुम? महता नहीं कहलाते। मजदूरी करना कोई पाप नहीं होता। मजदूर बन जाए तो किसान हो जाता है, किसान बिगड़ जाए तो मजदूर बन जाता है। और मजदूरी करना भाग्य में नहीं होता तो ये दिन क्यों देखना पड़ता? हाँ, ये दिन क्यों देखना पड़ता? मेरे गाय क्यों मरती कि वो अपना ही बेटा ना लायक अरे नहीं तुम करता? दोनों अंदर चलो। चलो अंदर। जब देखो सर पर चढ़ी रहती है। हैं? अरे झिंगूरी सिंह से तुम कह देते कि 1 रुपया मुझे दे दो, नहीं तो एक पैसा भी न दूंगा। अदालत में चल के लेना तो वो जरूर दे देता। हाँ, हो गई गलती। ये बकाया बहुत होता, 2-4 आने रुपए सूद दे देते। अरे अब तो गलती हो गई। लगता है ठाकुर ध्यान सिंह की कथा पूरी हो गई। आरती हो रही है, जाना चाहिए आरती। आरती में जाना अरे चाहिए। तुम आराम करो, आरती में जाने की जरूरत नहीं है। दादा को क्या हुआ? मेरे बेटा जरा सर में दर्द है, आराम कर रहे हैं। तुम आप बैठो ना। अरे कहाँ थे इतने दिनों तक? अरे अम्मा कहीं दूर नहीं गए थे, यहीं नहीं रहे, लखनऊ में थे। अरे प्लेट वाली कंघी लाए भाभी। मुझे ना कंघी नहीं चाहिए, रखे रहे अपने पास। चिट्टू की टोपी। ए सोना, तेरे लिए काला चप्पल। मेरी चप्पल। मेरी गुड़िया के लिए प्यारी सी गुड़िया। मुझे गुड़िया नहीं चाहिए, मुझे भी चप्पल चाहिए। तू क्या करेगी चप्पल लेके? हम तो नहीं रोते तेरी गुड़िया लेके। तू क्यों रो रही है? मुझे भी चप्पल चाहिए। अरे नहीं नहीं बेटा, रो मत। सोना बेटा, बेटा तू बड़ी है ना, चल उठा, सब कुछ ले जा अंदर अंदर। लड़ाई करने लगा। आहा, किनारा साड़ी भी है जैसे पटेश्वरी लाला के घर पे मिलती है, मगर है बड़ी हल्की। क्या दिन चलेगी? अब कुछ नहीं। अम्मा हम दादा के लिए प्यारी सी धोती लाए हैं,
और एक तरफ गमछा भी है। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। उनका धोती बिल्कुल तार तार हो गया था। ये ले सोना, अंदर ले जा बेटी। अच्छा बेटा तुम आराम करो, मैं जरा दुलारी की दुकान तक पहुंचती हूँ। हाँ खोल कर चले गए। दोनों बैग खोल गए। साला इतनी बड़ी जबरदस्ती। दादा कुछ नहीं गए। अकेले किस किस से लड़ते और वे भलवंशी में आ गए। गांव वाले तो नहीं ले जाने देते। अरे मेरा गधापन था कि जब मैं गांव से निकलता, अरे देखता कौन मुझसे डांट लेता है। अरे जी तो चाहता है ठीक लाठी उठाऊं, ये जो पटेश्वरी दातादी पटवारी है ना, मार गिराऊं सालों को। रुपए की गर्मी चढ़ी है शायद। लाभ दिखाओ इतने दिन में क्या कर रहे हो। ये अभी कुछ नहीं कमाया, तुम चलो ना। अम्मा काहे ना जाने देंगी। वाह उनकी मर्जी बिना कैसे जाओ। तुम तो छोड़ के चले गए। वो ना होती तो कहाँ जाती, वो घर में ना रखती तो कहाँ जाती बताओ। और जब तक जीऊंगी उन्हीं का झसकाऊंगी। तुम तो क्या परदेसी करते रहोगे। तो यहाँ बैठे क्या करूँगा, कमाऊं और मरूं। अरे इसके सिवा साला और रखा क्या है। अरे आदमी में थोड़ी सी अकल हो और काम करने लायक हो तो भूखा नहीं मर सकता। और बताओ मुझे, ये दादा मुझसे इतना क्यों बिगड़े हैं। दादा हाँ अपने भाग बखानो तो मुंह फुला कर बैठ जाते हैं। और हाँ तुमने काम ही जो इतना बड़ा किया है उसका क्रोध पा जाते हैं तो मुंह लाल करके बैठ जाते हैं। और तुम्हें भी खूब गालियां देते होंगे फिर तो। मुझे हाँ कभी नहीं। अम्मा तो पहले बिगड़ी थी लेकिन दादा कभी नहीं। जब भी बुलाते थे बस प्यार से। हाँ पर सैकड़ों बार तुम पे बिगड़ चुके हैं। हम पे अरे जानते थे। अरे गोबर बेटा, राम राम। राम 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 राम। तो सुना कि कहीं तुम लखनऊ में नौकर थे। नौकर? हाँ? कहीं गुलामी नहीं करने गए थे, व्यापार करते थे। समझ गए? व्यापार करते थे। जी हाँ। अरे बेटा कितना रोज पैदा कर लेते थे। यही कोई 2.5-3 रुपए, और जिस दिन चटक जाए ना 4 भी मिलते थे। बेटा इतनी कमाई कम नहीं कि जो खर्च करते बने। अरे गांव में तो 2-3 आने भी नहीं मिलते हैं। अरे बेटा मैं कह रहा था कि भवनिया तो तुम्हारा दोस्त है, उससे भी अपने साथ लेते जाओ, वो भी नया नया पहनेगा, कुछ ऊपरी कमाई की गुंजाइश हो जाएगी शायद। अरे ठाकुर साहब, ये जो ऊपरी कमाई की चाट है ना, आदमी को खराब कर देती है, क्या बताएं। लेकिन क्या करे ना, हम लोगों की आदत कुछ ऐसी बिगड़ गई कि जब तक थोड़ी सी बेईमानी ना कर लेना हमारा पेट नहीं भरता। अरे सुनते तो जाइए, संसार में इल्म की कदर नहीं है, ईमान की कदर है, ईमान की कह देते हैं। राम राम। पंडित कैसे हो? कब आए? मजे में तो रहे। सुना है भाई वहाँ कोई अच्छी जगह पा गए हो। सही सुने। गोबर माता जी को भी किसी हीरे से लगा लो। ए गोबर कहिए ना, घट कहता हूँ तेरी बहुत ज्यादा अब रहेगा कुछ दिन। हाँ रहेंगे ना कुछ दिन। अभी हम जो पंच है ना, तो दावा करना है, इन्होंने सालों ने मेरे 150 रुपए हजम कर लिए। अरे हम भी देखे कौन हमारा हुक्का पानी बंद करता है और ससुरा कौन हमारा पानी बाहर करता है। होले दादा हम जा रहे हैं बैल लेने। अरे हम भी चले बेटा।
लड़ने नहीं जा रहे दादा। अरे हमारी ओर तो कानून है, कहीं लड़ेंगे थोड़ी ना। अरे हम भी चलेंगे तो कोई हरज हो? अरे बहुत हरज है दादा, मत जाना। अकेले ही चले जाए। अरे गोबर अकेला चला गया। अरे तुमने उसे जाने क्यों दिया? बोला क्या शहर में कोई नहीं देगा, तीनों उस पर टूट पड़ेंगे। अरे किससे कहूँ भाग कर उसे पकड़ ले, तुमसे तो हार गई मैं। आंटी को अंदर रख। अरे तू पानी को बाहर बांध। अरे आज होली है। अरे बाप रे, भांग उठेगी। सच? अरे हाँ भाई, सेब पर बादाम लाए हैं। केसर अलग से, पीते ही चोला तर हो जाएगा। और कमीज तमाकू भी है। दादा तुम्हारी मजदूरी नहीं करेंगे। अरे हमें अपनी भी तो बोली है। हाँ। मजदूरी नहीं करेंगे? अरे कैसे नहीं करेंगे मजदूरी? हाँ? साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते, समझ लो। जेब में छोड़ना हो तो छोड़ दे। हाँ, कोई परवाह नहीं। तुम्हारी गुलामी लिख रही है। और जब तक इच्छा थी काम कर लिया, और अब इच्छा नहीं है काम नहीं कर सकेंगे। और हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो होली काम नहीं करेगा। हाँ, महाराज नहीं करेंगे। अरे महाराज, महाराज आपकी चाकरी करने से हम कब इनकार करते हैं? पर हमें अपनी भी अरे तो दादा, बोली है। कैसी चाकरी और किसकी चाकरी? यहाँ पे कोई किसी का चाकर वाकर नहीं है, सब बराबर है। वैसे अच्छी दिल लगी है पंडित महाराज कि किसी को 100 रुपए उधार क्या दे दिए, ससुरा उसके बदले पूरी जिंदगी गुलामी करवाते हैं। मूल जो का त्यों, ये महाजनी नहीं हुई, खून चूसना हुआ कह रहे हैं। अरे तो भैया रुपया दे दो, पैसा लौटा दो। हैं? मैं आने रुपये ब्याज देता हूँ। तुम्हें गाँव घर का समझकर, गाँव घर का समझकर 8 रुपये आने दे दिया था। मैं 1 रुपए सैकड़ा दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं तो आ जाना अदालत में लेने के लिए। गोबर बेटा, रुपया से गरमा गए हो। हाँ, गर्मा गए। हम लोग ऐसी नहीं है जो 1 के 10 लेते हो। अरे क्या करें, हम तो मजबूर हैं भाई, मजबूर। हमारी गर्मी तो वैसे भी पसीने के रास्ते निकलती है। मुझे खूब याद है कि तुमने बैल के 30 दिए थे, सुरा उसके 100 कर दिए, और अब 100 के 200। रुकिए, परदेश से आए हैं। 10 साल में 36, असल मिलाकर 66। 70 रुपए ले लेना मुझसे, इससे ज्यादा फूटी कौड़ी नहीं देंगे। सुनते हो होली? गोबर का फैसला। अरे ऐसे लक्षण रहे तो क्या दिन संसार चलेगा। और तुम बैठे सुन रहे हो? सुनो सुनो,
बात है। सुनो, लेकिन ये समझ लो कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण। मेरे पैसे हजम करके तुम चैन ना पाओगे, कह देते हैं। ठीक है, ठीक है, छोड़ दे। मैंने पैसे छोड़ दिए। हाँ महाराज, गलती हो गई महाराज। मैंने 70 रुपए भी जाओ। अदालत भी नहीं जाऊंगा, जाओ। अगर हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो पूरे 200 रुपए लेके दिखा दूंगा। और तुम भाई तुम आओगे मेरे पास, बस आज बातें बने हैं। बेटा गोबर, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दे। जब मैं मर जाऊंगा तो जो तेरे मन में आएगा वो करना। हाँ तो तुम ही भरो। ससुरा, हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी काहे मारे? अरे मेरा गधापन था, ये तुम्हारे बीच में बोल पड़ा था। मेरी भी जिंदगी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं। क्या शोर है? इतनी बड़ी हो, इतनी बड़ी हो। तो क्या करूं? तुमने बिगाड़ के रखा है दादा। अरे मारने से तो और निर्लज हो जाएंगे ना। तो जो खाना बंद कर दोगे ना, अपने आप सुधर जाएंगे, कह रहे हैं तुम्हें। अरे बाप है हम उनके। बाप है तू। कसाई नहीं है। अब यहाँ पानी कौन चलाएगा? अरे चला लेगा पानी भी, कोई कह रहे हैं तुम्हें। चल, ये चलाएगी पानी, देख लो। आज इसने जवान लड़की पे हाथ उठाया, अगर रूपा को मार लेता तो कुछ ना था। देखा? नहीं आता है करना, वो क्या है? लटक गए चाचा। एक तक पैर कब्र में आ गई है। सीमा, हम कल प्रदेश चले जाएंगे। अरे बेटा, कुछ झूठ को बोनी करा लो, कुछ लेन देन का हिसाब ठीक करा लो तो चले जाना। समझते भी हो, रोज 2-4 रुपए का नुकसान हो रहा है। अरे हर रोज के रोज कितना कमाऊंगा? यही 3-4 आने, और अब की बात दुनिया को भी साथ लेके जाऊंगा। अरे जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन वहाँ वो कैसे अकेले घर संभालेगी, बच्चे को कैसे संभालेगी? सोचो। बच्चों को पालूंगी, अपना बीता देख, हैं? मुझसे चूल्हा नहीं फूंका जाता। अरे बेटा, मैं कब रोक रही हूँ, लेकिन परदेश में कोई संगी न साथी, कोई आगे न पीछे, सोचो कितना झंझट। अरे सब संगी साथी निकलते हैं परदेश में, हैं? ये तो सवारत का संसार है। इसके साथ 4 पैसे कम खाओ ना, वही अपना। पैसे ना हो तो सगे माँ बाप भी नहीं पूछते। अच्छा बेटा, तो तूने माँ बाप को भी उन्हीं पैसों के यारों में गिन लिया? आंखों देख रहा हूँ अम्मा। अरे नहीं देख रहे बेटा, अरे माँ बाप कर्ज कबाब किसके लिए लेते हैं? अपने भोग विलास के लिए। अरे कौन सा कर्ज ले लिया तुमने मेरे लिए? कौन सा कर्ज ले लिया? 1 पैसा तो नहीं दिया मुझे आज तक। बिना पाले इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा लगा ही क्या है? क्या लगा पालने में तुम्हारा? जब बच्चा था दूध पिला दिया, उसके बाद छोड़ दिया लिवारिस की तरह बाहर। गोबर, क्या कह रहे हो? अरे हम आप सही कह रहे हैं। तुम और दादा यही चाहते हो कि लड़कियों का ब्याह मैं करूं, लगान मैं दूं। बेटा, तू तो ऐसा न था। ये मंत्र तुझे कौन पढ़ा रहा है? अरे मैं न जानती थी दुनिया नागिन बनके हम ही को डसेगी। बच्चे दिख रहे हैं तुम्हें जो दुनिया की बातों में याद है? तुम्हारी ये घर गृहस्थी का बोझ ना हम नहीं संभाल सकते, कह रहे हैं तुम्हें। बहुत हो गया। जुलाई का गुस्सा दाढ़ी पे ना निकालो, कोई बच्चे थोड़ी है जो फोड़ दूंगी। अपना भला बुरा खुद समझते हैं। आदमी जन्म इसके लिए थोड़ी लेता है कि पूरी जिंदगी तपस्या करके एक खाली हाथ चला रहा। अच्छा दुनिया, तू ज्यादा ज्ञान न बखार। अरे जब हमारे पैरों में आके रो रही थी, उस समय हमने शरण न दी होती ना, तो आज कहीं तेरा पता न होता। ओहो, पता ना होता क्या किया मेरे साथ, सारा गाँव जानता है तुम्हें। मैं भी तो देखूं गाँव वाले क्या जानते हैं। अरे अब रुपए देखे तो तेरे को घमंड हो गया। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता और खाना वाना भी बनाना ही पड़ता है। वहाँ आराम से मजे से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी। क्यों? हाँ हाँ, खाऊंगी पीऊंगी। अरे मर्द की तो कमाई है, किसी और की नहीं। और सारे कमाते इसी के लिए तो थोड़ी है कि सही एक दिन कमा के चले जाए। हाँ, और मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या? मुझे क्या? आज तू ऐसे बोलती है। रे उस वक्त हमने शरण न दी होती ना इसको, तो भिखारिन बनी होती कहीं आज। आज तो जैसे रानी बनी बैठी
रहती हो दिन भर काया कराती हो टायन काया को अकेली गलाती है, हम तो सारे टांगे फैला कर सोते हैं। अरे सुनो इस चुड़ैल की बातें। ये क्या सुनेंगे मेरी बातें? ये क्या जानते नहीं हीरा और शोभा काका के साथ क्या किया तुमने? कहीं का ना छोड़ा उनको। अरे अम्मा हम तुम्हें कह रहे हैं, तुम नहा पोस रही हो। हमारी आज तक किसी से बनी ही नहीं, इससे क्या बनेगी? अच्छा बेटा, मैं नाहक कोस रही हूँ, इसे कोई क्यों नहीं देखता? अरे इसके पीछे डांट देना पड़ा, बिरादरी में इतनी मुकत हो गई, कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे हम, और मैं नाहक कोस रही हूँ। हाँ कोस रही हाँ, हो, बेटा, तुम्हारी हाँ। आज तक किसी से नहीं बनी है, दुनिया से बनेगी। ए चल दुनिया, आज ही शहर जाएंगे, हम कह रहे हैं। हाँ चले जाओ, मैं भी कहती हूँ वापस मत आ जाना। ए धनिया चुप हो जा। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे सामने, क्यों मेरे मुंह में कालिख लगाते रहती है? तुम भी मोटी ढाल पकड़ने चले, मैं ही दोषी हूँ, उसे कोई क्यों नहीं देखता? ये जो छोटों के मुंह लगे वो छोटा। दुनिया छोटी है, छोटी नहीं बड़ी सही। जो इंसान साथ नहीं रहना चाहता उसे क्या बांध के रखेगी? माँ बाप का धर्म है कि बाल बच्चे को पाल पोस के बड़ा करे, वो हम कर चुके। बाल बच्चों का कोनो धर्म नहीं होता ना। गोबर बेटा, तुमसे कहने को कुछ मुंह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता है। जाते जाते अपनी इस अभागिनी माँ के पैर छूलोगे तो कुछ हो जाएगा। जिस माँ ने तुझे अपने कोख से जन्म दिया, उसका रखत भी कितने बड़े हुए, तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। मुझे अम्मा नहीं मानते। अच्छा बेटा, जहाँ रहना सुखी रह। ए चलना। बेचारा होरी, आखिर बेटा भी चला गया। रोने से तो किसी समस्या का हल होता नहीं, ये वो अच्छी तरह जानता है, क्योंकि उसे 2 बेटियों का विवाह करना है। और ऐसे में घाव पर नमक छिड़कने की तरह मंगरूसा मुकदमा जीत गया है। होरी पर 150 रुपए की ठिकरी हो गई, और इसीलिए एक दिन मंगरू साहा आया और खेत काट कर ले गया। लेकिन जहां अंधकार है, वहां बीच बीच में प्रकाश की रेखाएं भी उभर आती हैं। और ऐसे में उनकी समधन आकर उनकी सहायता करती है और उन्हें रुपए देती है। वो रुपए एक दिन लौटाने तो होंगे, और अभी उनके सहारे उनकी एक बेटी का विवाह हो जाता है। दूसरी बेटी के लिए भी प्रस्ताव आता है। वह अधेड़ है, लेकिन पैसे वाला है। स्वास्थ्य भी अच्छा है। वह चाहते तो नहीं, लेकिन विवश होकर छोटी बेटी का विवाह उससे कर देते। तभी रूठा हुआ बेटा भी घर लौट आता है। कुछ क्षण के लिए घर में खुशियों की लहर लौट जाती है। और एक गाय भी तो लेनी है। क्यों चिंता करती है पगली? अरे देख, कितने काम पूरे हो गए ना। बस अब सोचता हूँ कहीं कुछ मिल जाए तो ये गाय और ले लूं। अरे जानती हूँ तुमने राम सेवा शुरू की है, यही चिंता खाई जाती है ना। आधा हो जाएंगे, शांति रखो। दादा दादा, सुना एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के असल में कंकड़ की खुदाई शुरू की है। सच? हाँ दादा। फिर तो ठीक है,
देते हैं। 8 आने रोज। फिर तो बहुत अच्छा है। यही काम 2 महीने चल जाए तो गाय भर के पैसे आ जाएंगे। चल चल जब हम अभी देखते हैं। चल इतनी क्या जल्दी है? जल्दी, अरे गाय लेनी है, राम सेवक के पैसे देने हैं, फिर जमीन भी तो बचानी है। हाँ? चल चल चल। और आज काम पर जाने की कोनो जरूरत नहीं है, समझे? अपनी सेहत का ध्यान रखो। कैसे नहीं जाए काम पे? गाय लेनी है, धार देने हैं। डॉक्टर जाने देंगे तो का? ये तुम समझती नहीं हो। धनिया तुम बैठो, पैसे की कहाँ से आएंगे फिर हम जाने। अरे रुको। कैसा जी ये हो रही भैया? चले खाली पेट पानी पी लिया शायद। इतनी लू में काम करते रहोगे और कुछ खाओगे नहीं तो पानी नुकसान कर जाएगा। नुकसान? अरे अब जी के करना भी क्या? बस एक गाय। अच्छा भैया तुम चलो, तुम चलो। गोबर, गोबर, धनिया, धनिया देख गाय आ गई। धनिया मंगल को दूध पिला दे धनिया। माँ, माँ मैं तेरी गोद में सोऊंगा माँ। माँ, माँ, माँ पटेश्वरी ने मेरी कुल्ली छीन ली माँ। माँ, होरी, होरी, तू बैठ गई होरी? चलो चलो, जवा उठाओ। होरी, होरी।
धनिया, अरे यहाँ कोई है? कोई है यहाँ? यहाँ कोई है? भाई भाई इसके घर जाकर धनिया बुला के लाना, इसे लू लग गई है भाई को, जाके धनिया बुला के लाना जा। कोई तुम जो धनिया आ रही है, धनिया बुलाने के भेज दिया, धनिया आ रही है भाई, धनिया आ रही है भाई। अरे कैसा जी है तुम्हारा? अरे मैं तो पहले ही कह रही थी लेकिन तुमने माना भी हो। अरे कैसा जी है? धनिया तू लाल चुनरी ओढ़े, धनिया तू दुल्हन बनी है। धनिया देख गाय आ गई, देख ना गाय आ गई कैसी सुंदर है। कान देनी है, देवी है। अरे मेरी तरफ देखो, मैं हूँ धनिया, मेरी तरफ देखो जी। अरे ऊपर देखो पैसे हो गए गाय के, देख गाय खड़ी है कैसी मस्तानी है, अरे झूम रही है। अरे मेरी तरफ देखो, मैं हूँ धनिया, मुझे नहीं पहचानते क्या? मेरी तरफ देखो एक बार। मैं धनिया, धनिया धनिया मेरा कहाँ सुना, माफ करना, हम चलते हैं। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अरे अकेले कैसे जाऊँ? मैं भी तो साथ चलती हूँ तुम्हारे। जब तक चिल्लाएगी, चिल्लाएगी।
मुंशी प्रेमचंद का गोदान। मैं अब आप सभी के सामने अपने कलाकारों का एक परिचय करवा देता हूँ। सबसे पहले होरी की भूमिका में शशांक सिंह, धनिया अंजू गौर, भुवन धल, जूनियर कामिनी पाटिल, रूपा दीप्ति नेगी, सोना दीपिका कुमार, भोला की भूमिका में मैं खुद शिशिर रनियाल, नितिन सिंह नेगी माता दिन की भूमिका में, हीरा की भूमिका में रवि पोदार, खडेश्वरी विराट गोदियाल, झिंगुरी सिंह आकाश रंजन, दारोगा की भूमिका में सिद्धार्थ कश्यप दारोगा, शोभा इवेंद्र गायधनी, बिहारी विश्वास शर्मा, विश्वास, किसान की भूमिका में कार्तिक नोवार, मजदूर अर्पित आनंद, उद्घोषक की भूमिका में मीनाक्षी नौनी। आज एक स्पेशल अपीयरेंस जिसमें हमारे चाइल्ड आर्टिस्ट दीपांशु नेगी। संगीत, मेरा ख्याल है संगीत आप सबको पसंद आया होगा। संगीत मैं बता दूं हमारे सिंगर कौन कौन थे, कौन कौन हमारे गायक थे। संजय कुमार, आप मंच पर आइए। अंजना घोषाल, सत्याव्रत, ग्रुप की तरह भुवन, नितिन, घर गया हुआ है घर गया हुआ लाइट, प्रकाश जिसने यहाँ पे उबेरा, कॉस्ट्यूम डिजाइन कामिनी पाटिल, रिहर्सल कोऑर्डिनेटर थे आकाश रंजन, स्टेज मैनेजर अर्पित आनंद, प्रॉपर्टी इंचार्ज खुशबू गौतम, शिशिर नियाल खुद, म्यूजिक डायरेक्टर हमारे परकशंस में थे राजवीर राजू मंच भाई, ढोल संजय कुमार जिन्होंने गीत भी गाए, फ्लूट एसोसिएट डायरेक्टर्स में नितिन सिंह नेगी और मैं शिशिर नियाल। अब जिन्होंने इस नाटक की कला संभाली थी, हमारे निर्देशक जिन्होंने डिजाइन और डायरेक्शन किया है इस नाटक का, रमेंद्र चक्रवर्ती जी मंच पर आइए। तालियों की गड़गड़ाहट ये बता रही हो शानदार पेशकश। गोदान को आपने मंच पर देखा, तो पेशकश के लिए एक बार फिर से ताली। हो गया